नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। आज बहुत ही दुखद घटना हुई। हमने अपने देश के सबसे हाई लेवल का ऑफिसर खो दिया है। तीनों सेनाओं के चीफ सीडीएस बिपिन रावत साहब, उनकी मैडम और भी बहादुर जवान, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है। सोशल मीडिया पे अलग अलग कहानियां चल रही है। आपको पता ही है, एक्सीडेंट होता है तो लोगों को सबसे पहले कंस्पिरेसी दिखती है, क्योंकि ये हाई लेवल वीआईपी का बात है और वीआईपी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंस्पिरेसी हो सकता है। तो तरह तरह की कंस्पिरेसी थियरी चलेगी जब तक कि जांच नहीं हो जाती और सही बात सामने नहीं आ जाती। लोग अलग अलग कहानियां बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूं। मैंने अपने लाइफ में 17 साल तक हेलीकॉप्टर इंजीनियर के रूप में फ्लाइंग किया है। इलेक्शन में देश के जाने माने वीआईपी उनके लिए फ्लाइंग किया। उसी तरह से उसके बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर होते हुए एरोप्लेन में वीआईपी के लिए फ्लाइंग किया है और मेंटेनेंस किया। तो आज हम बात करते हैं कॉमन कॉज कि इस तरह की जो दुर्घटना होती है उसके कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश किया, चाहे कोई एरोप्लेन क्रैश किया, उसका कॉमन कॉज क्या हो सकता है, किस कारण से क्रैश कर सकता है। सबसे पहला होता है मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट। जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उन्होंने किस टाइप का मटेरियल यूज किया है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है काफ़ी पुराना है, मतलब पुराना इन द सेंस कि बहुत पहले बनी थी और मटेरियल का इशू नहीं हो सकता। इसके बॉडी में फेलियर के चांसेस बहुत कम है इसके, क्योंकि काफ़ी यूज हो रहा है पूरे विश्व में, हर जगह, आर्मी में, सिविल में, हाई एल्टीट्यूड के लिए भी इस एयरक्राफ्ट का, इस हेलीकॉप्टर का यूज हो रहा है। उस पे तो शक बहुत कम जा रहा है। इसके कंपोनेंट फेलियर, एयरक्राफ्ट बनने के बाद इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसकी लाइफ लिमिट किया हुआ होता है। भाई आपको 3000 घंटे में बदलने हैं, 2500 घंटे में बदलने हैं, 12, जो भी उनकी लाइफ दी होती है उसके अंदर ही उसको चेंज करना होता है। घंटे होते हैं और लाइफ साइकिल होता है जिसमें एज के हिसाब से 10 साल, 12 साल, 8 साल, 9 साल जो भी उन्होंने दिया है उसके अंदर ही उसको चेंज करना होता है। समय समय पर इसके मेजर मेंटेनेंस भी होते हैं। उस समय जो इंजीनियर काम करते हैं इस एयरक्राफ्ट पे, तो कोई भी कंपोनेंट जो ओरिजिनल बना हुआ है उसमें जब छेड़छाड़ करेंगे, आप मेंटेनेंस करेंगे खोल के, तो उसके लिए प्रोसीजर दिया गया है। उस प्रोसीजर को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फेल होगा। अदरवाइज कंपोनेंट फेलियर नहीं होता है। जो कंपोनेंट को ज्वाइन करते हैं जहां पर नट बोल्ट से, उसको सिक्योर नहीं करेंगे तो कंपोनेंट तो ठीक रहेगा, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे, वो उसके सेफ्टी पिन खुल जाएंगे, उसके लॉकिंग वायर टूट जाएंगे और नट खुल के वो फेल हो सकता है। कंपोनेंट फेलियर का ये मतलब नहीं कि मटेरियल फेल हो गया, मटेरियल फेल बहुत कम होते हैं। तो उसके कारण एरर हो सकता है, मेंटेनेंस हुआ होगा। इसमें जांच का विषय है कि अभी हाल फिलहाल में इस जहाज का कोई मेंटेनेंस तो नहीं हुआ था। इस पे इंजीनियरों ने काम किया था तो कोई मेजर काम क्या हुआ था और किस टाइप के कंपोनेंट चेंज हुए थे। इसको पुअर मेंटेनेंस के रूप में भी ले सकते हैं कि जो प्रोसीजर था उसको फॉलो नहीं किया गया और जिसके कारण मेंटेनेंस ढंग से नहीं किया गया। जो कंपोनेंट लगा, जो नट लगाने थे, जो बोल्ट यूज करने चाहिए था, सही कंपोनेंट वो नहीं हुआ। उसके कारण भी कई बार हो सकता है काम करने वाले का ठीक से पढ़ाई नहीं किया ढंग से, उसने अनस्किल्ड पर्सन था, उसने ध्यान से नहीं दिया और उसने कंट्रोल को ढंग से रिगिंग नहीं किया। अब जो भी सारे किसी भी एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग करने के लिए कंट्रोल, जो आपके पास स्टीयरिंग जिसको आप बोलते हैं कार में, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तेज से और आपका स्टीयरिंग फेल हो जाए तो आप कहाँ मोड़ेंगे उसको। स्टीयरिंग ब्रेक फेल हो जाएगा तो गाड़ी तो तेजी से जा रही है, उसको कहीं घुमा भी नहीं सकते, तो कहीं जाके लगेगा। तो उसी तरह से इसके कंट्रोल भी है। अगर कंट्रोल फेल हो गया, कंट्रोल जुड़ा हुआ है जहाँ से, वो नट बोल्ट के थ्रू ही जुड़ा हुआ है, उसमें से कोई नट बोल्ट खुल हो गया, कंट्रोल फेल हो गया, तो भी ये एक्सीडेंट होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो गिरेगा। उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जहाज अपनी मर्जी से जाके कहीं भी इंपैक्ट करेगा और गिरेगा। तो पुअर मेंटेनेंस में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बैड वेदर का होता है। इसमें बैड वेदर कहीं नहीं था, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन, किसी पहाड़ी से जाके टकरा जाना,
तो वो भी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ जहाँ पर ये क्रैश किया है वहाँ इनको लैंड नहीं करना था, तो इतना नीचे ऊंचाई पे आना नहीं था और नहीं आने की कोई संभावना नहीं था, जिसके कारण वो क्रैश करेगा। तो ये भी इसमें नहीं होता है। अचानक से आग लग जाना, कोई वायरिंग फेलियर हुआ हो, कोई तार धीरे धीरे कट के शॉर्ट सर्किट होके अचानक से अगर आग लगा। एयरक्राफ्ट में फायर प्रूफ मटेरियल का यूज होता है, फिर भी उसमें फ्यूल की पाइपलाइन है, हाइड्रोलिक की पाइपलाइन है, ऑयल की पाइपलाइन है, वो सब जलते हैं। फर्निशिंग मटेरियल है, जो सीट में जो कवर लगे होते हैं, कुशन कवर लगे, वो भी फायर प्रूफ होते हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई तो कहा गया कि फायर प्रूफ है। अगर फायर प्रूफ नहीं हुआ तब भी आग तेजी से फैलता है। तो अगर इसमें कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसके कारण भी आग लगने की संभावना है। अगर आग लग गया तो पायलट कंट्रोल कैसे करेगा, तो घबरा जाएगा और आग तेजी से फैलेगा, तो कहीं ना कहीं लैंड करने की कोशिश करेंगे। और लैंड करने के लिए जो जगह था वो अनइवन है, जहाँ पर लैंड किया आप देखे होंगे, जहाँ पर गिरा हुआ है वहाँ पर कोई जगह नहीं है, बराबर जगह नहीं है, जिसके कारण टकरा के जहाज क्रैश कर सकता है। और फिर आग तो लगा हुआ है, चाहे क्रैश कर टकराने के बाद भी इम्पैक्ट से भी आग लग सकती है। इसमें टेल रोटर फेलियर हेलीकॉप्टर में सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण टेल रोटर फेलियर से क्रैश होता है। लेकिन जहाँ पर क्रैश किया है वहाँ पर टेल रोटर की कोई ज़रूरत नहीं थी, और पायलट को लगभग पता नहीं चलेगा कि यहाँ टेल रोटर फेल है कि नहीं पता। इन फ्लाइट में अगर फॉरवर्ड मोशन में जा रहे हैं तो टेल रोटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि टेल रोटर फेल हुआ कि नहीं। टेल रोटर की जब पता तब चलता है जब हेलीकॉप्टर का स्पीड आप रोक देते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर आपको घूमना शुरू कर देगा, तब पायलट को पता होता है कि इसमें टेल रोटर मेरा फेल हो गया है। तो टेल रोटर फेल की संभावना बिल्कुल नहीं है। 2 इंजन थे इसके अंदर, दोनों इंजन एक गियर बॉक्स को, मेन गियर बॉक्स को 2 शाफ्ट के थ्रू, दोनों इंजन का जो शाफ्ट है वो मेन गियर बॉक्स को सप्लाई करता है, वहां से ये मेन रोटर को जाता है। मेन रोटर में भी एक ही शाफ्ट होता है, उसमें पंखे लगे हुए हैं, जो मेन जिसमें पंखे लगे हुए हैं। अगर इंजन फेल होगा तो एक इंजन फेल होगा, दोनों इंजन तो नहीं होगा, फिर भी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग कहीं पर भी कर सकता है। इंजन फेल होने की संभावना बिल्कुल कम है कि इसमें 2 इंजन थे। इंजन फेल तभी हो सकता है अगर इसकी फ्यूल की सप्लाई बंद हो जाए। दोनों इंजन की सप्लाई अलग अलग है, तो अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तब इंजन फेल हो सकता है। लेकिन इसमें फ्यूल खत्म होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में नीचे आग लगी है और आग तभी लगता है जब फ्यूल होगा, तो इसमें फ्यूल की प्रॉब्लम नहीं है। दोनों इंजन फेल होने के बाद भी हेलीकॉप्टर ऑटो रोटेशन में लैंड कर जाता है, तो उसका पंखा अपने आप घूमता है, पायलट के पास कंट्रोल है, वो आप धीरे धीरे जाके आराम से, थोड़ा इंपैक्ट होगा अगर कंट्रोल नहीं किया तो, लेकिन वो लैंड कर जाता है। इस तरह से डिजाइन किया गया है। हाँ, लेकिन वो पायलट के स्किल पे है। तो किसी कारण से इसमें दोनों इंजन फेल हुआ होगा, पायलट घबरा गया और पायलट उसको लैंड करने की कोशिश करी, क्योंकि वहां जगह तो उनको वही मिला, कोई जगह तो है नहीं वहां, लैंड तो कहीं नहीं कहीं करना, हेलीकॉप्टर तो अपने आप नीचे जाएगा ना, इंजन तो है नहीं, पावर नहीं है, तो सरफेस अनइवन रहेगा तब भी हेलीकॉप्टर टॉपल कर जाएगा। उसमें फ्यूल है, बैटरी है, उस कंडीशन में भी आग लग सकती है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों इंजन फेल हुआ होगा और पायलट को लैंड करना ही है, लैंड करने की कोशिश किया, कहीं ना कहीं वहां जगह अनइवन है, पेड़ पौधे है, और हेलीकॉप्टर पेड़ पौधे से टकरा के और वहां पर क्रैश किया होगा। अब यह जांच का विषय है कि दोनों इंजन क्यों फेल हुआ। मेन रोटर फेल होने की संभावना बहुत कम है, वह लास्ट तक घूमता रहता है, उसका संभावना बहुत कम है। बैड वेदर था नहीं, वेदर की प्रॉब्लम नहीं है, बैड वेदर में भी ऐसा होता है, तो वेदर की भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। क्योंकि ये डिफेंस का मामला, इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, वो लोग जांच कर रहे होंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि इस तरह के एक्सीडेंट तभी हो सकता है जब दोनों इंजन फेल हो, पायलट लग को लैंड करना है, उनको जगह नहीं मिल रही है, या हेलीकॉप्टर में फायर हुआ हो, आग लगा होगा एयर में। वो शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है। वो कारण का जांच तो पता चलेगा, पता नहीं कैसे करेंगे, फोरेंसिक वाले जांच करेंगे तो पता चलेगा। तो आग लगने की संभावना है कि एयर में आग लगा और आग तेजी से फैला और पायलट जहाज को लैंड नहीं कर पाया। क्योंकि ये डिफेंस का मामला है और हाई लेवल हमारे सेना के, तीनों सेना के चीफ, राष्ट्रपति के नीचे बहुत पावरफुल व्यक्ति, वीआईपी, उनकी मृत्यु हुई है, इसमें सेना के और भी लोग हैं, तो इसलिए जांच तो होगी, इसको बहुत गहन जांच होगी और क्या कारण है उसको जरूर निकाला जाएगा।
सेना अपना कर रहे होंगे। मुझे जो संभावना है वो बता रहा हूँ कि कॉमन हेलीकॉप्टर कॉज में यही हो सकता है कि इंजन फेलियर में पायलट को इमीडिएट लैंड करना है। अगर वो शुरू के 5 से 10 सेकेंड में उसने ठीक से निर्णय नहीं लिया तो फिर अनकंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इमीडिएट डिसीजन लेना है। अगर सडन फायर हुआ है कॉकपिट के अंदर तब भी पायलट जहाज लैंड नहीं कर पाएंगे। वहाँ के कॉकपिट में ही फायर हुआ है तो वहाँ पर कुछ बचता नहीं है, कैसे जहाज लैंड करेगा? तो जहाज क्रैश करेगा, हेलीकॉप्टर क्रैश करेगा। ये सब संभावना है। और सबॉटेज का भी हो सकता है। सबॉटेज का हो सकता है, लेकिन इसकी तो जांच होगी। एयरफोर्स स्टेशन से जहाज उड़ा है, वहाँ पर सारे कुछ चेकिंग होती है। तो अनकंट्रोल एयरपोर्ट से होता है, रात को एयरक्राफ्ट पार्क किया है तो उसमें सबॉटेज के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर वीआईपी फ्लाइंग कर रहे हैं तो उसके लिए डॉग स्क्वाड होते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद ही, इंजीनियर भी चेक करता है, उसके बाद ही उसमें वीआईपी का ऑन बोर्ड किया जाता है, उनको वीआईपी को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये जांच का विषय है, इस पर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। काफ़ी एक्सपर्ट लोग इसमें जुड़ेंगे और जांच करेंगे। जो मुझे संभावना लगी है वो मैं बता रहा हूँ कि ये सब कुछ संभावना है। जो फेलियर हो सकता है, इंजन फेलियर हो सकता है। एयरक्राफ्ट जंगलों के पास था तो वहाँ लैंड करने की जगह नहीं था, वहाँ जहाँ लैंड किया जिसके कारण वो प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों इंजन फेल होने का कारण क्या है ये जांचना है। दोनों इंजन फेल एक साथ नहीं होता है, तो ये जांचना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट के अंदर फायर हो सकता है, उसको जांचना पड़ेगा कि सडन फायर कैसे हुआ। दूसरा कंट्रोल फेल, जो पायलट के कंट्रोल होते हैं हेलीकॉप्टर के लिए, जो स्टिक होते हैं जिसको साइक्लिक बोलते हैं, वो अगर उसका कंट्रोल फेल हो जाएगा तब भी अनकंट्रोल हो जाएगा एयरक्राफ्ट, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम यहीं पे आप लोगों को छोड़ते हैं। इस पे हम लोगों को टीका टिप्पणी नहीं करना है, जांच होने दीजिए। मामला बहुत ही गंभीर है। जय हिंद, जय भारत।